छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था चपलू। नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी, बेहद आलसी। सूरज निकलते ही पूरा गांव जाग जाता। कोई खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपने काम में लग जाता। लेकिन चपलू, वह कभी चौपाल पर बैठा रहता, कभी इधर उधर की बेकार बातें करता, और दिन कब बीत जाता उसे खुद भी पता नहीं चलता। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसके पिता ने चपल्लू को पास बुलाया। अब समय आ गया है, तुम गांव छोड़ो, बाहर जाओ, कुछ काम सीखो और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाओ। चपलू मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने तुरंत हां कर दी। अगले दिन उसके पिता ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। चपलू शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। तेज धूप, थके हुए कदम। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक घना जंगल आ गया। जंगल पार करते करते चपलू बिल्कुल थक चुका था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। वह बुदबुदाया, थकान तो उतर गई, काश थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए। और तभी उसके सामने ठंडे पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया और बिना सोचे समझे पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद बोला, वाह, अब अगर थोड़ा खाना भी मिल जाए। इतना सोचना था कि तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उसके सामने आ गए। चपलू पेट भरकर खाने लगा। खाना खत्म होते ही उसके मन में डर घुस आया। ये सब आया कहां से? कहीं ये पेड़ भूतियां तो नहीं? अचानक उसके सामने एक भयानक भूत प्रकट हो गया। चपलू कांपने लगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, अब तो ये मुझे खा जाएगा। और वही हुआ। भूत ने चपल्लू को खा लिया। दरअसल वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। वह था एक जादुई पेड़, जिसके नीचे बैठकर इंसान जो भी दिल से सोचता वही सच हो जाता था। लेकिन इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए, ताकि कुछ भी बुरा ना हो।